जय श्री कृष्ण साथियों, सक्सेस ग्रंथ में आपका स्वागत है। साथियों, अक्सर हम श्रीमद् भगवद गीता, रामायण और देवी देवताओं के सुंदर श्लोक सुनते हैं तो हमारा भी मन करता है कि हम उन्हें उतनी ही शुद्धता और मधुरता से गाएं। लेकिन कई बार बड़े शब्दों और कठिन उच्चारण की वजह से हम झिझक जाते हैं। पर घबराइए मत, संस्कृत दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बेहद आसान 4 चरण बताऊंगा, जिससे आप किसी भी संस्कृत श्लोक को बिल्कुल शुद्ध और एक पेशेवर की तरह पढ़ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चरण है वर्णों को सही से समझना। संस्कृत में जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। यहाँ कुछ छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है बस। पहला है विसर्ग। ये जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, दो शब्द के अंत में जब ये दो बिंदियां आती हैं तो इसे उसके पहले वाले स्वर के आधार पर, यानी इन बिंदियों से पहले जो स्वर है उसके आधार पर ह की हल्की ध्वनि के साथ बोला जाता है। जैसे यहीं समझ लेते हैं, राम के बाद ये दो बिंदियां आई हैं तो इनको बोलेंगे रामः। मैंने कहा था कि इससे पहले वाले स्वर, यानी इससे पहले म के अंदर अ स्वर है तो रामः। ऐसे ही हरि ही, यहाँ पर विसर्ग से पहले ई है तो हरि ही। इस प्रकार ह ही, इस प्रकार जो मात्रा है उसके बाद अगर विसर्ग है उसी तरह पढ़ा जाएगा। ऐसे ही गुरुहु, अब यहाँ पर ऊ की मात्रा है तो गुरुहु इस तरह पढ़ा जाता है। यानी विसर्ग को ह और स्वर की मात्रा के अनुसार पढ़ा जाता है। ये एक चीज़ आपको क्लियर हो गई। उसके बाद दूसरा है अनुस्वार। अनुस्वार यानी जो ऊपर बिंदी लगी हुई दिखाई दे रही है किसी भी वर्ण की, वह है अनुस्वार। अक्षर के ऊपर लगी बिंदी को संदर्भ के अनुसार म या न, इनकी हल्की ध्वनि दी जाती है। जैसे यहाँ पर एक श्लोक दिया हुआ है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। यहाँ देखते हैं, अच्युतम केशवम। अब यहाँ पर त के ऊपर जो बिंदी है इसको पढ़ेंगे म की तरह, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। इस प्रकार इसको म या न की ध्वनि देते हैं। अगर आपको यह जानना है कि कहाँ म पढ़ना है कहाँ न पढ़ना है तो इसके लिए एक अलग से वीडियो प्लेलिस्ट में दी हुई है। साथियों, दूसरा चरण है ह्रस्व और दीर्घ स्वर, यानी छोटे अक्षर और बड़े अक्षर, छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा। छोटे अक्षर अ ई उ, इनको जल्दी बोलना है यानी कम समय देना है। और बड़े अक्षर आ ई उ, इनको थोड़ा खींच कर बोलना है। बस इतना करने से ही आपकी आधी अशुद्धियाँ दूर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर सीखते हैं, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। अब यहाँ पर काव्य, का को थोड़ा लंबा खींचना है और जो ह्रस्व मात्रा है उसको थोड़ा कम खींचना है, आधे से ज़्यादा और दीर्घ से कम, इस तरह से। तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो, अब इसको कालो अगर कहेंगे सीधा सीधा तो ध्वनि नहीं आएगी, लय नहीं आएगी। कालो गच्छति ति, अब यह पर ती है, अगर दीर्घ ती होती गच्छति, इस तरह बोला जाता। धीमताम धीमताम, इस तरह से बोलना है। व्यसनेन, अब ने यानी एक ही मात्रा है, इसको थोड़ा लंबा खींचना है। मूर्खाणाम, तो इस तरह से निद्रया कलहेन वा, इस तरह थोड़ी और कम समय के अनुसार इनको बोलना है।
साथियों तीसरा चरण है संधि विच्छेद, बड़े शब्दों को तोड़ना। संस्कृत में कई बार बहुत बड़े बड़े शब्द दिखते हैं जिन्हें देखकर हम डर जाते हैं। इसका रहस्य है कि संधि विच्छेद अर्थात बड़े शब्दों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पढ़ना। संधि यानी जोड़ना, विच्छेद यानी अलग अलग करना। तो इनको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे तो आसानी से पढ़ पाएंगे। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे यह शब्द है साहित्य संगीत कला विहीन। अब शुरुआत में आपको इसको पढ़ने में परेशानी अवश्य होगी, तो इसको कैसे करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। पुच्छ यानी पूंछ, विषाण यानी सींग, तो इनको अलग अलग पढ़ना है। पुच्छ विषाणहीन, तृणं खादन अपि जीवमानः। अब यह खादन अपि है तो इसको अलग अलग करेंगे तो बनेगा खादन अपि। तद्भागधेयं तत् भागधेयं परमं पशूनाम। इस प्रकार शब्दों को विच्छेद करके पढ़ें। जब भी कोई बड़ा शब्द आए उसे रुककर टुकड़ों में बोलें, उसके बाद एक दो बार पढ़ने से आपको आ जाएगा। चौथा चरण है यति और पाद, यानी कहाँ रुकना है। यति अर्थात ठहराव। श्लोक कभी भी लगातार दौड़ने के लिए, भागने के लिए नहीं होता। आमतौर पर हर श्लोक के 4 हिस्से होते हैं जिन्हें चरण या पाद कहते हैं। नियम यह है कि पहले और तीसरे चरण के बाद आपको एक छोटी सी सांस लेनी है, हल्का रुकना है, और दूसरे और चौथे चरण के बाद पूर्ण विराम लेना है। बिना रुके श्लोक पढ़ने से उसका अर्थ और संगीत दोनों खो जाते हैं। यति और पाद को हम कैसे समझेंगे, तो आपको यहाँ पर एक चिन्ह लगा हुआ दिख रहा है, यह तो है यति। क्या है, यति यानी विराम, और पाद यानी एक श्लोक में जो 4 पाद हैं, 4 चरण हैं। पहला चरण यहाँ समाप्त हो गया, उसके बाद यह दूसरा चरण है, यह यहाँ से यहाँ तक तीसरा चरण है, और यहाँ से अंत तक चौथा चरण है। तो यह यति है, यह विराम है। तो यति और विराम मिलकर 2 चरण हो गए और 2 ये हो गए। तो एक श्लोक में से 4 पाद या 4 चरण बन गए। तो हमें यति का ध्यान देना है कि जहाँ पर यह चिन्ह आए वहाँ थोड़ा रुकना है और यहाँ थोड़ा ज़्यादा रुकना है। तो कैसे बोलेंगे, वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतं वनचरैः सह न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। इस प्रकार यति और पाद का विशेष ध्यान रखना है। श्लोकों में जो यह यति लिखी हुई है, यति का चिन्ह बना हुआ है यानी विराम है, इस विराम पर अवश्य रुकें और पढ़ने का अभ्यास करें। तो दोस्तों शुरुआत में धीरे धीरे अभ्यास करें, अच्छे ऑडियो सुनें और फिर देखिए आप भी संस्कृत के ज्ञाता बन जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अन्यथा यह चैनल बंद होने वाला है। बहुत प्रयास किया, आप लोग शेयर नहीं करते, इस कारण वीडियो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाती। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमो नमः। जय श्री कृष्ण।